नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त स्काई आपके अपने यूट्यूब चैनल हंटर स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ मस्त ज़बरदस्त और जिंदाबाद होंगे। आज के इस वीडियो में हम डीडीयू के माइनर सब्जेक्ट बेसिक अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे, जिसका कोड है SE1COM। तो आइए बिना समय गंवाए हम अपने प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं और आपसे एक निवेदन है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन हम आप तक जल्द से जल्द पहुंचा सकें। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं बिना समय गंवाए। ए, किसी कंपनी के राजस्व और व्यय किस विवरण में प्रदर्शित किए जाते हैं? ए, तुलन पत्र। बी, नकदी प्रवाह विवरण। बी, आय विवरण। सी, इनमें से कोई भी नहीं, जिसका सही आंसर है सी, आय विवरण। दूसरा प्रश्न, वित्तीय लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, शेयरधारकों की वित्तीय जानकारी प्रदान करना। बी, बैलेंस शीट बनाए रखने के लिए करों का न्यून करना। डी, देनदारों पर नजर रखने के लिए, जिसका सही आंसर होगा ए, शेयरधारकों को वित्तीय जानकारी प्रदान करना। प्रश्न संख्या 3, विस्तारित लेखांकन समीकरण का उपयोग किस कथन द्वारा किया जाता है? ए, नकदी प्रवाह विवरण। बी, तुलन पत्र। सी, आय विवरण। डी, इनमें से कोई भी नहीं, जिसका सही आंसर है बी, बैलेंस शीट यानी तुलन पत्र। प्रश्न संख्या 4, परिसंपत्ति खातों में किस प्रकार का शेष होता है? ए, विपरीत। बी, श्रेय। सी, खर्चे में लिखना। डी, ऊपर के सभी, जिसका सही आंसर है सी, खर्चे में लिखना यानी डेबिट। आइए प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। ऐसे ऋणों को जिन्हें अल्प अवधि में चुकाना आवश्यक होता है को क्या कहा जाता है? ए, निश्चित देयताएं। बी, वर्तमान देनदारियां। सी, मूल्यह्रास संपत्ति। डी, अमूर्त संपत्ति, जिसका सही आंसर है बी, चालू देयताएं। प्रश्न संख्या 6, वह खाता जो इक्विटी बढ़ाता है उसे क्या कहते हैं? ए, डेबिट खाता। बी, क्रेडिट खाता। सी, आय। डी, ट्रेजरी स्टॉक, जिसका सही आंसर है सी, आय यानी राजस्व। प्रश्न संख्या 7, वे दीर्घकालिक परिसंपत्तियां कौन सी हैं जिनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है? ए, अमूर्त संपत्ति। बी, मूर्त संपत्ति। सी, वर्तमान देनदारियां या डी, वर्तमान संपत्ति, जिसका सही आंसर है ए, अमूर्त संपत्ति। दोस्तों, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन हम आप तक जल्द से जल्द पहुंचा सकें। आइए प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। व्यापारिक लेनदेन में सहायक साक्ष्य को क्या कहा जाता है? ए, पत्रिका। बी, खाता बही। सी, वाउचर। डी, कांट्रा वाउचर, जिसका सही आंसर है सी, वाउचर। किसी संगठन में व्यय, लाभ और हानि किस खाते में दर्ज किए जाते हैं? ए, चालू खाता। बी, व्यक्तिगत खाता। सी, नाम मात्र खाता। डी, इनमें से कोई भी नहीं, जिसका सही आंसर है सी, नाम मात्र खाता। प्रश्न संख्या 10,
कौन सा व्यक्ति किसी व्यापारिक संगठन को क्रेडिट आधार पर सामान और सेवाएं खरीदने के लिए राशि देता है? जिसका सही आंसर है लेनदारों, बी देनदारों, सी मालिक, डी इनमें से कोई भी नहीं। जिसका सही आंसर है बी देनदार। प्रश्न संख्या 11, बैलेंस शीट कब तैयार की जाती है? ए त्रैमासिक, बी सालाना, सी महीने के, डी इनमें से कोई भी नहीं। जिसका सही आंसर है बी सालाना यानी वार्षिक। प्रश्न संख्या 12, कौन सा अनुपात लेनदारों की सुरक्षा करता है? ए कम ऋण इक्विटी अनुपात, बी तरलता परिसंपत्तियां, सी उच्च इक्विटी अनुपात, डी निवेश पर प्रतिफल अनुपात। जिसका सही आंसर है ए कम ऋण इक्विटी अनुपात। प्रश्न संख्या 13, निवेश पर प्रतिफल बराबर है ए शुद्ध बिक्री गुणे 100, बी अचल संपत्ति गुणे 100, सी कुल संपत्ति गुणे 100 या इनमें से कोई भी नहीं। जिसका सही आंसर है सी कुल संपत्ति गुणे 100। दोस्तों, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे हमें और भी मोटिवेशन मिलता है और आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन हम आप तक जल्द से जल्द पहुंचाने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद। आइए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 14 है, संसाधनों का अनुचित उपयोग और परिसंपत्तियों में अधिक निवेश क्या दर्शाता है? ए निवेश पर कम प्रतिफल, बी कम बिक्री, सी उच्च बिक्री, डी परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास। जिसका सही आंसर है ए निवेश पर कम रिटर्न। प्रश्न संख्या 15, विज्ञापन, वेतन और बाजार विश्लेषण के लिए कौन सा बजट तैयार किया जाता है? ए परिचालन बजट, बी बिक्री व्यय बजट, सी स्थैतिक बजट या डी श्रम बजट। जिसका सही आंसर है बी बिक्री व्यय बजट। प्रश्न संख्या 16, मास्टर बजट में क्या शामिल होता है? ए सामग्री बजट, बी उत्पाद बजट, सी बिक्री बजट या डी ऊपर के सभी। यानी चौथा ऑप्शन सही होगा, ऊपर के सभी आंसर सही हैं, यानी उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 17, लेखांकन में लेन देन को किस घटना के रूप में संदर्भित किया जाता है? ए राजनीतिक घटना, बी आर्थिक घटना, सी लाभांश, डी नगद लेन देन। जिसका सही आंसर है बी आर्थिक घटना। प्रश्न संख्या 18, वित्तीय लेन देन की रिकॉर्डिंग किसका हिस्सा है? ए लेखांकन, बी बहीखाता, सी आंकड़ा प्रविष्ट, डी पत्रिका। जिसका सही आंसर है बी बहीखाता यानी बुक कीपिंग। प्रश्न संख्या 19, वित्तीय जानकारी की जांच से तात्पर्य किससे है? ए विश्लेषण, बी लेखा परीक्षा, सी रिकॉर्डिंग, डी तुलन पत्र। जिसका सही आंसर है बी लेखा परीक्षा। प्रश्न संख्या 20, वित्तीय विवरणों का बृह उपयोगकर्ता कौन है? ए शेयरधारकों, बी सीईओ, सी प्रबंधक, डी ऋणदाता। यानी डी ऑप्शन सही होगा, लेनदार। प्रश्न संख्या 21, आर्थिक लेनदेन की पहचान लेखांकन चक्र का कौन सा चरण है? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा,
डी अंतिम, जिसका सही आंसर है ए प्रथम। व्यवसाय के स्वामित्व वाली परिसंपत्ति को बैलेंस शीट के किस भाग में दिखाया जाना चाहिए, जिसका सही आंसर है ए देयदाता, बी संपत्ति, सी राजस्व, डी अचल संपत्तियां, जिसका सही आंसर है बी संपत्ति। प्रश्न संख्या 23, किसी कंपनी के स्वामित्व वाली सभी परिसंपत्तियों की सामान्य विशेषता क्या है? ए अमूर्त, बी लंबा जीवन, सी भविष्य के आर्थिक लाभ, डी इनमें से कोई भी नहीं, जिसका सही आंसर है सी भविष्य के आर्थिक लाभ। प्रश्न संख्या 24, पूंजी प्लस देयदाताएं, ए आय, बी संपत्ति, सी बिना मेहनत की कमाई, डी वाउचर, जिसका सही आंसर है सी संपत्ति। प्रश्न संख्या 25, कुल संपत्तियों पर मालिक का दावा है, ए देयता, बी संपत्ति, सी हिस्सेदारी, डी नगद, जिसका सही आंसर है सी इक्विटी या हिस्सेदारी कह सकते हैं। आप लोगों से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए और जागरूकता वाली ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाते हैं। धन्यवाद। आइए प्रश्न संख्या 26 को देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 26 है, जब आय से अधिक होता है तो क्या होता है? जब व्यय आय से अधिक होता है तो क्या होता है? ए कुल घाटा, बी शुद्ध लाभ, सी कर्ज, डी पर संपत्तियों में कमी, जिसका सही आंसर है ए शुद्ध घाटा। प्रश्न संख्या 27, किसी कंपनी की पूंजी कब बढ़ती है? ए चित्र घटाएं, बी देनदारियों में कमी, सी राजस्व में वृद्धि, डी पूंजी पर ब्याज बढ़ता है, जिसका सही आंसर है सी राजस्व में वृद्धि। प्रश्न संख्या 28, राजस्व माइनस व्यय बराबर ए शुद्ध आय, बी कुल घाटा, सी मूल्यह्रास, डी इनमें से कोई भी नहीं, जिसका सही आंसर है ए शुद्ध आय। प्रश्न संख्या 29, संपत्ति में कमी का क्या कारण है? ए नगद खरीदारी, बी देयताएं, सी व्यय का भुगतान, डी प्रतिधारिता कमाई, जिसका सही आंसर है सी व्यय का भुगतान। प्रश्न संख्या 30, संपत्ति माइनस देयदाताएं, ए आय, बी लाभ, सी आय, डी पूंजी, जिसका सही आंसर है डी पूंजी। प्रश्न संख्या 31, संपत्ति और इक्विटी में क्या वृद्धि होता है? ए ताजा पूंजी, बी ऋण चुकाया गया, सी राजस्व, डी इनमें से कोई भी नहीं, जिसका सही आंसर है ए ताजा पूंजी। प्रश्न संख्या 32, मूल प्रविष्टियों की पुस्तक कौन सी है? ए वाउचर बुक, बी सामान्य बही खाता, सी डे बुक, डी खाता विवरण, जिसका सही आंसर है बी सामान्य बही खाता यानी जनरल बुक। प्रश्न संख्या 33, एक व्यावसायिक लेनदेन के लिए खाते प्रभावित होते हैं। ए 1, 2, 2, 3, 3, डी अनेक, यानी सही आंसर है बी 2। प्रश्न संख्या 34, जनरल
में डाटा किस क्रम में दर्ज किया जाता है? ए कालानुक्रम में, बी संख्यात्मक क्रम में, सी वर्ण क्रम में, डी बुलेट क्रम में। जिसका सही आंसर है ए कालानुक्रम में। प्रश्न संख्या 35 और अंतिम प्रश्न है, जो कि हम देखते हैं कि अंतिम प्रश्न क्या है। तो प्रश्न संख्या 35, नगद खाता कब जमा किया जाता है? ए ऋण चुकाया गया, बी नगद में खरीदी गई इमारत, सी नगदी में बदले बेची गई संपत्ति, या डी इनमें से कोई भी नहीं। जिसका सही आंसर है बी नगदी में खरीदी गई इमारत। हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अतः आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन हम आप तक जल्द से जल्द शेयर कर सकें। धन्यवाद।